हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यम का दीपक किस प्रकार से निकाला जाता है और यम का दिया निकालते समय हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि यम जो मृत्यु के देवता हैं उनके निमित्त यह दीपक जलाया जाता है। हमें बहुत ही सावधानी से ये कार्य करना है। इसमें ज़्यादातर लोगों से कुछ गलतियां हो जाती हैं। वो गलतियां कौन सी हैं वह भी आज के इस वीडियो में हम जान लेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सनातन धर्म को मानने वाले सभी भक्तगणों को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। यम के दीपक के बारे में आज का यह वीडियो है, तो विस्तार पूर्वक देखिए, क्योंकि इसमें छोटी से छोटी बातों का भी आपको समाधान मिल जाएगा। यह दीपक धनतेरस के दिन निकाला जाता है और जब दीपक निकाला जाता है तब कुछ विशेष बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि यम का दिया निकालने के लिए किन किन वस्तुओं की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम यहाँ पर स्वास्तिक बना लेंगे। तो स्वास्तिक पूर्ण बनाना है। 1 लोटा जल लेंगे, सरसों का तेल, आटा और सिक्का लेंगे। इसमें सिक्का उतना ज़रूरत है जितने घर में सदस्य हैं। यदि आप आटे का चौमुखी दिया निकालते हैं तो बहुत अच्छा, वरना आप मिट्टी के भी चौमुखी दीपक का इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल या फिर आप धान भी ले सकते हैं। पुष्प, माचिस, लावा, बतासा, कौड़ी, ये मौली का धागा छोटा सा है, कुमकुम, पीला चंदन, धूप और हम लेंगे बाती। ये 4 बातियाँ। बहुत सारे लोग जो है ना 2 ही बाती लेते हैं और क्रॉस करके उसके 4 मुखी दीपक बना लेते हैं। इसे अच्छा नहीं माना जाता है। वैसे तो अपनी इच्छा है, परंतु इसे अच्छा नहीं माना जाता है। अब हम सबसे पहले चौमुखी दीपक बना लेंगे। तो इस तरह से एक छोटा सा पात्र हम ले लेंगे, इसमें आटे की लोई को डालेंगे और चारों तरफ से दबा देंगे। ये देखिए, ये बहुत ही आसानी से हो जाता है, परंतु हमने पात्र छोटा लिया है तो इसमें से दीपक भी छोटा ही बनेगा। तो हम हाथों से ही इसे फैला लेते हैं और दीपक थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। यम का दीपक जब बनाया जाता है तो घर की जो सबसे बड़ी बुजुर्ग महिला होती है उन्हें यह दीपक निकालना चाहिए। मान्यता है इससे घर में अकाल मृत्यु या असमय होने वाली दुर्घटनाएं रुक जाती हैं। यम का दीपक बनाने के लिए हम एक पात्र लेंगे और उसमें चावल डालेंगे। इसमें उतने ही मुट्ठी चावल डाले जाते हैं जितने घर के सदस्य हैं। चूँकि मैं ये डेमो में बता रही हूँ इसलिए हमने चावल बहुत ज़्यादा नहीं लिए हैं। आप 1 मुट्ठी चावल आप डालें, घर में और दूसरे सदस्य हैं तो वो भी 1 मुट्ठी डालें। इस तरह करके चावल डाला जाता है। यदि सामर्थ्य ना हो तो अब इतने चावल डाले जाते हैं जितने में किसी एक व्यक्ति का पेट भर जाए, और यदि यह भी ना हो तो यह जो चावल होते हैं बाद में पक्षियों को दे दिए जाते हैं। यम के नाम का जो दीपक यह निकाला जाता है इसे घर में वापस नहीं लाया जाता है, इसे बाहर ही विसर्जित कर दिया जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा आप। अब हम डालेंगे सरसों का तेल। इसमें आप पीली सरसों भी डाल सकते हैं और बहुत सारे लोगों के यहाँ हमने देखा है इसमें काले उड़द भी डालते हैं। तो ये आपके यहाँ यदि चलता है तो आप देख लीजिएगा। अब हम इसे स्वास्तिक के ऊपर रख लेंगे और दीप को प्रज्वलित कर लेंगे। क्योंकि यम के नाम का दीपक है तो हम इसे पहले पूजा करेंगे और फिर इस दीपक को बाहर निकालेंगे। ऐसा बहुत सारे जन करते हैं कि यम के जो यह दीप होते हैं उनकी पूजा नहीं करते हैं, जिसे गलत माना जाता है। अष्टगंध और कुमकुम का सबसे पहले हम तिलक लगा लेंगे। हमारे यहाँ यम के नाम का जो यह दीप जलाया जाता है यह धनतेरस से लेकर के दीपावली के बाद यानी कि 2 दिन बाद तक 5 दिनों तक लगातार जलाया जाता है। वैसे ज़्यादातर घरों में सिर्फ और सिर्फ धनतेरस के दिन ही यम का दीपक निकाला जाता है। दीपक में हम थोड़ा सा खील डालेंगे और एक ये मौली का धागा, ये वस्त्र स्वरूप माना जाता है जो कि हम यमराज को समर्पित करते हैं। एक कौड़ी भी डालेंगे। इस कौड़ी को आप पुनः धो करके इस्तेमाल में ले सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा इसे मंदिर में दान कर दें। अब हम पुष्प अर्पण करेंगे। दोस्तों, यम का जो दीपक जलाया जाता है इसके बाद घर से बाहर किसी को नहीं जाना चाहिए, यह विशेष कर ध्यान रखा जाता है।
कुछ लोगों का प्रश्न है कि हम अपार्टमेंट में रहते हैं या फिर सोसाइटी में रहते हैं, तो ऐसे में बहुत सारे लोग आते जाते हैं, तो बाहर रखना कितना सही होगा। तो देखिए, जब आप घर से बाहर निकाल देते हैं तो उसके बाद कोई आता जाता भी है तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सनातन धर्म को मानने वाले सभी लोगों को इनके नियम के विषय में पता होता है। यमराज के निमित्त धूप दीप अर्पण करें और भोग में बतासे को या फिर आपके पास खील है तो खील और बतासे का भोग लगाएं। दूसरे दिन यानी कि जिस दिन आप दीपदान करते हैं उसके दूसरे दिन ये भोग को गाय को या किसी भी पशु पक्षी को खिला देना चाहिए। यम का दीप निकालने के पश्चात इस तरह से घर के प्रत्येक व्यक्ति को एक सिक्का वारना है। घर में जितने सदस्य हैं सभी व्यक्ति से ये कार्य करवा के वहाँ पे सिक्के को रखवा दें। दूसरे दिन इन सिक्कों को दान कर दिया जाता है, घर के अंदर नहीं लाया जाता है। तो आप इस प्रकार से, बहुत ही संक्षिप्त विधि है लेकिन यमराज के नाम का दीप दान होता है, तो यह बहुत ही सावधानी से किया जाता है। दोस्तों, यम का दीप दान करने के पश्चात आपको याद रखना है कि बाहर ही आपको हाथ पैर धो के आने हैं घर के अंदर। अकाल मृत्यु और समय होने वाली दुखद घटनाएं या फिर अन्य प्रकार की शोक संबंधी यदि परिवार में घटनाएं घटती रहती हैं तो आप यम का यह दीपक जरूर निकालें और यमराज से प्रार्थना करें कि आपके घर को हर प्रकार से सुरक्षित रखें, किसी भी प्रकार का कोई विघ्न बाधा ना आए। ऐसा प्रार्थना करते हुए उन्हें प्रणाम करें। हमारे यहाँ यम का दीपक दक्षिण दिशा में रखा जाता है। घर से जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारे सीधे हाथ की ओर दक्षिण दिशा में रखा जाता है। बहुत सारे लोग यम का यह दीपक जो है ना, वह किसी नाले के पास या कूड़े कचरे के पास रखते हैं। तो ये आपके यहाँ का जो नियम है उसे भली भांति समझ के ही करें। तो इस प्रकार से दीपक जला के और 3 बार जल से हम इसे वार लेंगे। अब यम का दीपक आप इस प्रकार से करके छोड़ सकते हैं। यदि आप इस प्रकार से पूजा करते हैं, यम का दीपक निकालते हैं, यकीन मानिए आपके यहाँ कभी भी किसी प्रकार की कोई ऐसी आफत विपत या मुसीबत नहीं आने वाली है जो कि किसी भी व्यक्ति को अंदर तक हिला दे। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है और इसे शेयर ज़रूर करें क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।